हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की फॉर स्टडी। तो आज हम लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सबको जो है डिटेल में अच्छे से जो है अभी क्लियर करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है आपको किसी भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां जो है इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मतलब ये वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ज्यादा देर नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए ऑलरेडी। ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किनका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है, कहां पर हुआ था बुद्ध भगवान का मृत्यु? तो कुशीनारा या कुशीनगर नामक जगह पर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पाली में की गई है, पाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है शुरुआत हुआ? तो अशोक के ही शासन काल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म फैला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है? हमें बताना है। सांची इसलिए विख्यात है, वहां पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता है वो त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ध्यान रखिए, यहाँ अंतिम व्यक्ति बोल रहा है, तो अंतिम व्यक्ति सुभद्र। अंतिम व्यक्ति कौन थे? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? इन सब में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है नालंदा है, इन चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का जो है सबसे ज्यादा बुद्ध ने प्रचार के लिए किया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अभी इससे पहले देखे थे बुद्ध भगवान की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी। अभी महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो दोनों का क्वेश्चन जो है मिक्स है, इसे कंपैरिजन करके पढ़ने में, याद करने में आपको इजी होगा। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ में है? तो ये जो है ना आपको अजंता की गुफाओं में है। कहाँ में है? अजंता की गुफाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म में तीनों चीज है? मठ भी, मंदिर भी और स्तूप भी। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तीनों का तीनों चीज। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? मतलब दोनों के उपदेश, दोनों के समकालीन कौन था? तो दोनों के समकालीन बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है उसको जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी उनकी माता या मौसी महाप्रजापति गौतमी ही थी। बोध गया स्थित है कहाँ? बोध गया सभी लोग जानते हैं बिहार में स्थित है। जातक जो है किसका ग्रंथ था? जातक भी जो है ना वो बौद्ध लोगों का ही ग्रंथ है, बौद्धों का ही ग्रंथ है जातक। सिद्धार्थ बचपन का नाम था इनका, बुद्ध भगवान के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति गया में ही हुई थी, इसीलिए तो उस जगह का नाम पड़ा बोध गया। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो अलग अलग स्टेज को अलग अलग नाम से कहा गया है। तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण था, इस तरह से यहाँ पे अभी पूछा गया कि प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो प्रथम प्रवचन को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस निम्न वर्गों पर? सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है किस वर्ग पर था? तो महिला और शूद्रों पर जो है सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का असर था। बौद्ध बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ उसका अलग प्रतीक है, उन्होंने गृह त्याग किया अलग प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति हुआ अलग। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है बुद्ध भगवान के जो गृह त्याग किए हैं उसका क्या प्रतीक है? तो उसका प्रतीक है घोड़ा। उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा, क्योंकि रथ पे बैठ के ही जो है अपने घर से भागे थे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? भिक्षुनी संघ की स्थापना ने उन्होंने वैशाली में की थी। कहाँ की थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम कौन सा? तो नागार्जुन। नागार्जुन ने ही शून्यता का सिद्धांत दिया या शून्यवाद दिया, और ये बौद्ध दार्शनिक था, बौद्ध दार्शनिक था। महावीर का मूल नाम क्या था? यानी महावीर का बचपन या उनका जो असली नाम था वो क्या था? महावीर का असली नाम वर्धमान था।
क्या था, वर्धमान। और वहीं अगर बुद्ध का नाम देखे तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो कंपैरिजन से अच्छे से समझेंगे, ये महावीर का नाम है और ये वाला जो है बुद्ध का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ शासकों में से बताना है कि किन शासकों ने दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो चालुक्यों ने या सोलंकियों ने जो है दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नागार्जुन कौन थे? बताना है, नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? इसको तो हम लोग उधर भी देख लिए थे, बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर जो है सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, अहिंसा नहीं करना है। जियो और जीने दो, ये किसने कहा है? तो इसको जो है महावीर स्वामी ने कहा है। जियो और जीने दो को महावीर स्वामी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम महावीर स्वामी ही है, 24th तीर्थंकर है ये। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, कुंडग्राम। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो वो कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था चौथा बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 4th वाला बौद्ध संगति हुआ, यहाँ पे 3rd वाला बौद्ध संगति हुआ। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। यानी ये जो 3rd वाला बौद्ध संगति हुआ है वो पाटलिपुत्र में हुआ और उस समय अशोक ही राजा थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो हम लोग को बताना है कौन सा समान नहीं है। अहिंसा बिल्कुल समान है, वेदों की उदासीनता, वेदों के प्रति उदासीनता बिल्कुल समान है, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी। तो आत्मदमन, आत्मदमन जो है दोनों में ये चीज जो है ये सेम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति, सबसे पहला बौद्ध संगति बताना कहाँ हुआ था? सबसे पहला बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ था, राजगीर जो अभी का राजगीर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, तो फर्स्ट वाला हुआ था राजगीर में, 3rd वाला देखे पाटलिपुत्र में था, 4th वाला कश्मीर में हुआ था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनका जो हमको मेल करना है। उनका जन्म कहाँ हुआ बुद्ध का? महावीर का जन्म हम लोग अभी देखे थे ना, महावीर का जन्म, महावीर का जन्म था कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम ये वैशाली में है। लेकिन बुद्ध का जो जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी, जो अभी नेपाल में पड़ती है। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सभी लोग जानते हैं बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद है प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया? तो प्रथम प्रवचन जो है उन्होंने सारनाथ में दिया। बुद्ध भगवान ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया और उनकी निधन जो हुई थी, मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर या कुशीनारा में जो हुई, देवरिया उत्तर प्रदेश में ये जगह है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अपना सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक, तो 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल जो है ना, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय जो है इसके विकास में सबसे अधिक योगदान जो है हिंद यूनानियों का था। किसका था? हिंद यूनानियों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बताना, भगवान महावीर जो हुए उनका प्रथम शिष्य जो है उनका ही दामाद जामिल या जमाली जो है ये हुआ था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सी है? तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है लेकिन वहां सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन करके है, और यहाँ है सम्यक धारणा सम्यक चरित्र। त्रिरत्न दोनों में है, तो सम्यक ज्ञान वाला जो चीज है वो बौद्ध धर्म में और सम्यक धारणा वाला चीज जो है ये जैन धर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बिल्कुल ये बात सही है। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यहीं पर वो भोज खाने गए थे और यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि दोनों कथन तो सही है और ये शायद व्याख्या भी सही करती है, व्याख्या सही नहीं करती है तो अपना आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य
वह विहार में क्या अंतर है, ये हम लोग को बताना है। चैत्य और विहार में अंतर ये है कि चैत्य जो है ना पूजा करने का स्थल होता था, विहार होता था जहां आप निवास कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समेद शिखर। समेद शिखर जो है ये पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने। तो कहां पे, राजगृह में। कहां पे, राजगृह में महाकश्यप ने फर्स्ट बौद्ध संगति की जो है अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था। जब बुद्ध जीवित ही थे उसी समय जो है संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, देवदत्त जो है उसी समय उनके जीवन काल में ही बनना चाहता था। उसके बाद है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किससे, तो केवल वासुदेव से, सिर्फ वासुदेव से रिलेटेड है ये वाला जो है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है उसमें सिर्फ वासुदेव की बात की गई है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन जो सही है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 3 तीनों का तीनों कथन जो है ना सही है। वासुदेव कुषाण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ, सॉरी एक सेकंड, वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो उनकी पूजा जो है सर्वप्रथम सातवत्तियों ने प्रारंभ की थी। किन्होंने, सातवत्तियों ने जो है कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हो गया है इसका जो पहले करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि सबसे पहले जो है अपना ये कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था सबसे पहले। उसके बाद सेकंड कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था सेकंड बौद्ध संगति। थर्ड बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, और फोर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम में जो है वो कहाँ हुआ था, कुंडलवन में। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था, तो बुद्ध भगवान ने जो है इसको किसी को नहीं नामित किया था, किसी को नहीं नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यायवाद किसका सिद्धांत है, तो स्यायवाद जो है ना जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका, जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक जगह पर। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, गिरनार, उज्जैन, क्या करेक्ट होगा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो अभी हम लोग पढ़े थे सांची में है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया, तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में किया गया। किस उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो 2 भागों में बट गया था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे उनका नाम बताना है, वो है स्थूल भद्र, और दिगंबर के जो थे वो थे भद्र बाहु। दिगंबर के जो कौन थे अध्यक्ष, दिगंबर के भद्र बाहु, और श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वो स्थूल भद्र थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा, विहार मतलब जहां पे वो निवास करते थे, तो नालंदा का जो विहार है ये भारत का सबसे प्राचीन विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जबकि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय जैन महासभा का वल्लभी गुजरात में हुआ था। तो जैन महासभा 2 ही है, पहला कहाँ हुआ पाटलिपुत्र में, और दूसरा कहाँ हुआ, वल्लभी गुजरात में। तो इसको इजी करना, याद करना आसान है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ, जबकि हम लोग बात किए थे बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य में पाली भाषा जो है वो डोमिनेंस में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत एवं अर्धमगधी, प्राकृत एवं अर्धमगधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समकालिक नहीं था, बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालिक थे, प्रसन्नजीत भी समकालिक थे, मिलिंद जो है ये समकालीन, बहुत बाद के हैं मिलिंद, ये समकालीन नहीं है इन तीनों के। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से सही कौन सा, तो 2 3 ही सही है, 2 नंबर और 3 नंबर जो है ये सही है। पार्श्वनाथ 23वें थे और गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, ये दोनों बात जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन
पौरन नामक जो है ना एक समारोह होता था, पौरन नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था। वो क्या था? तो वो जो है वर्षा ऋतु, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसमें क्या होता था, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को लोग खुद स्वीकारते थे, तो उस समारोह को पौरन कहा जाता था। अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, अपना गलती को स्वीकार नहीं कर सकता। 72 क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। फोर्थ जो लास्ट बौद्ध संगति हुआ था ना कश्मीर कुंडल वन में, तो उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी कनिष्क के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। 73 क्वेश्चन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और दूसरा है, कृषि के कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है कि पहला नंबर तो सही है। जैन धर्म में बिल्कुल कहा गया कि हत्या नहीं करना है। तो कृषक लोग किस तरह से, वो तो कीटों की तो हत्या करेंगे ही, तो वो जो किसान लोग थे वो जैन धर्म को इस कारण से नहीं अपना पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है किसका अंग है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है ये एक रास्ता बताया गया था ये गेन करने के लिए, मोक्ष को गेन करने के लिए। तो ये किसका है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मिलिंद पन्हो, जिसमें एक बुक है ये, जिसमें मिलिंद के प्रश्न है, राजा मिलिंद के प्रश्न, और किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसमें लिखा गया। इस बुक में जो है राजा का प्रश्न और किस बौद्ध भिक्षु का जो है आंसर इसमें जो है वर्णित है। तो नागसेन। किसका? नागसेन इधर से जवाब दे रहे थे, उधर से मिलिंद जो है क्वेश्चन पूछ रहा था, और उन्हीं को जो है संकलित करके एक बुक बनाया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलिकेतेश्वर की और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी। किस और नाम? पद्म पानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, किसमें? दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? महायान और हीनयान, जैसे बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था ना, महायान और हीनयान, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस क्या था? तो देवी देवताओं की पूजा। 78 क्या हो जाएगा? देवी देवताओं की पूजा। हीनयान वाले लोग देवी देवताओं की पूजा भी करना शुरू कर दिए थे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के कब विभाजित हुआ था? ये विभाजित कब हुआ था? अकाल पड़ गया था तो दिगंबर लोग जो है उधर चले गए थे कर्नाटक रहने के लिए। तो उस समय पूछ रहा है कि राजा कौन थे? तो उस समय राजा जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखना है श्वेतांबर और दिगंबर में जो डिवीजन हुआ है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, इन बताना है किस कौन से गुरु जो है संगति के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्टली तो करेक्टली मैच्ड है। प्रथम बौद्ध संगति के समय जो है महाकश्यप जो है वो गुरु थे। द्वितीय बौद्ध संगति सब्बाकामी, और तृतीय जो हुआ उसमें मोगली पुत्र तिस, और चौथा जो है वसुमित्र उस समय के गुरु थे। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस तरह से अलग अलग से क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है। निम्न में से कौन से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? पूर्व जन्म। तो ये तीनों धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगति के 4 आयोजक, अभी यहाँ देखिए गुरुओं का बात किया हम लोगों ने गुरु का बात किया। अभी यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं शासक, किसके किसके शासन काल में हुआ है। तो और क्रम में बताना है, तो क्रम में बताना है। तो सबसे पहले जो है अजात शत्रु के शासन काल में होता, तो अजात शत्रु यही है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। तो सबसे पहले अजात शत्रु के शासन काल में, फिर कालाशोक के शासन काल में, फिर अशोक के शासन काल में, और फिर कनिष्क के शासन काल में। मतलब अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में हुआ, उसके बाद कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ, अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में हुआ, और इसके समय कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में हुआ, कश्मीर कुंडल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो बताना त्रिपिटक में 3 चीज, और उनका अंग नहीं है जातक। जातक त्रिपिटक का अंग है, वो अलग है धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक में है सुत्त, विनय और अभिधम्म। ऋग्वेद में निम्न किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? जो ऋग्वेद है उसमें 2 जैन तीर्थंकरों का जो है वर्णन है, तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों का जो है वर्णन हम लोगों को ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट फिर है सुमेलित करना, इधर महावीर के नाम और उनका अर्थ बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते। 85 नंबर देख लेते हैं। तो केवलिन, केवलिन मतलब कैवल्य, केवलिन कहिए या कैवल्य कहिए, दोनों का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। जिन, जिन मतलब जिसने अपने इंद्रियों पर विजय जो है प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है महावीर, महावीर मतलब पराक्रमी। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब जो किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है। तो ये तो करेक्टली मैच्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो है ना ए हो जाएगा।
महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो बताना है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना जो है वैशाली में की थी। कहाँ की थी? वैशाली में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। कौन हुआ था? सुधर्मन। सुधर्मन। अनुव्रत शब्द जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत शब्द जो है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्प सूत्र के जो रचयिता है वो भद्र एक सेकेंड भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता जो है वो भद्रबाहु तो नहीं हो सकता है ना? एक सेकेंड, भद्रबाहु ही होगा। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको 89 में। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमचंद्र। हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसके जो रचयिता है वो हेमचंद्र है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन 16 महाजनपद थे? तो कौन सा जैन रचना में हम लोगों को 16 महाजन, तो भगवती सूत्र करके एक है ये जैन रचना है, इसमें हम लोग को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इन्होंने 5वें, जो पहले से 4 था, 4 महाव्रत था और महावीर स्वामी जो है 5वां जोड़ दिए, तो 5वां इन्होंने क्या जोड़ा? 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा, जो कि और हार्ड कर दिया जैन धर्म को। जैन शिल्प कला के उदाहरण क्या है? जैन शिल्प कला के उदाहरण ये चारों के चारों हैं। मतलब कि उड़ीसा का आप बाघ गुफा देख लीजिए, खंडगिरी हाथी गुम्फा अभिलेख, अबू राजस्थान में दिलवारा मंदिर जो है, रनकपुर जोधपुर के निकट जो चौमुख मंदिर है, और कर्नाटक में गोमतेश्वर या बाहुबली की जो मूर्ति है, ये चारों चीज जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो है किस वंश के शासक ने दिया? तो गुजरात के जो चालुक्य है उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। अच्छा, यहाँ माता पिता सभी का नाम बताना है, तो यह करेक्टली मैच है। सुधोधन जो है बुद्ध के पिता का नाम था, महामाया उनकी माता का नाम था, गौतमी उनकी मौसी का नाम था, और यशोधरा जो है उनके पत्नी का नाम था। तो ये करेक्टली मैच है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ सूची 1 और सूची 2 दोनों को जो है हम लोग को फिर से बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो जो पर्सन है उसको मैच करना है। तो चेन्ना, चन्ना बुद्ध का जो सारथी था जो उनको बाहर लेके आया था, उसका नाम था चेन्ना। कंठक जो है बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, और अलार कराम जो है उनके प्रथम गुरुदेव थे, और निरंजना नदी के पास में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो करेक्टली मैच्ड है। कौन सुमेलित नहीं है? 97 में बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य हुए, बिल्कुल सही बात है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, बिल्कुल सही। सुजाता कठिन ये इन्होंने बुद्ध को भोजन करवाया था, ये उनका नाम सुजाता है। चुंद पावा में इन्हीं के भोज खा के इनकी जो मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, राहुल तो इनके पुत्र थे। राहुल क्या थे? बुद्ध भगवान के पुत्र का नाम था, तो ये आंसर गलत है, ई नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? वो तो महावीर जी तो जांत्रिक कुल के थे। महात्मा बुद्ध जो है ना, ये शाक्य शाक्य कुल के थे। किसके थे? शाक्य कुल थे। और ये महावीर जो थे वो जांत्रिक कुल के थे। नेक्स्ट है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं जरा। गौतम बुद्ध के गोत्र नाम है, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ बचपन का नाम, ये भी सही है। बुद्ध और ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, ये भी सही है। मतलब डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। तीनों का तीनों जो है करेक्टली मैच्ड है। अब कौन से घटना को क्या नाम दिया गया, इसको भी हम लोग जो है मैच कर लेते हैं। तो महाविनिष्क्रमण गृह त्याग, बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच्ड है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये भी सही है। धर्म पहला जो वो सारनाथ में दिए प्रवचन उसको, और मृत्यु हो गया तो महापरिनिर्वाण, यानी कि ये भी जो है करेक्टली मैच्ड है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध भगवान के अंदर जो वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, उन्होंने 4 दृश्य को देखा। किन किन दृश्य को देखा? तो सबसे पहले उन्होंने जो है एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर रोगी को देखा, फिर लाश को देखा, और फिर सन्यासी को देखा कि सन्यासी सबसे सुखी था। ये तीनों रो रहे थे, तो उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिया? पहले उन्होंने पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज्यादा उपदेश जो है उन्होंने श्रावस्ती में दी। कहाँ दी? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, याद रखिए बुद्ध चरित को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है ना अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। धम्मपद जो है ये गीता के समान पवित्र माना जाता है।
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। इनका अभी अवतार लेना बाकी है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान या महायान में विभाजित? श्वेतांबर और दिगंबर जो विभाजित हुआ था वो तो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, लेकिन हीनयान और महायान जो विभाजन हुआ है ये कनिष्क के शासनकाल में, एकदम लास्ट में कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक है मैत्रेय नाथ। ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय नाथ। चलिए इसको भी अब हम लोग को क्या मैच करना है। तो वज्रपानी जो है इंद्र देवता के तुल्य इनको माना जाता था। पद्मपानी अवलिकोतेश्वर, ये भी करेक्टली मैच है। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, ये भी करेक्टली मैच है। और अमिताभ स्वर्ग का देवता, तो चारों का चारों जो है करेक्टली मैच्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय? भारत से दक्षिण में जो देश हैं जैसे श्रीलंका वगैरह हो गया, तो वहां पर जो है कौन सा जो हीनयान या महायान कौन सा उधर सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ? तो उधर जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ वो हीनयान प्रचलित हुआ। कौन सा? हीनयान। इस तरह से इजी है। भारत में उत्तर की ओर, अब उत्तर नॉर्थ में जाए, जैसे कि हमारे नॉर्थ में कौन सा है? चाइना है, अफगानिस्तान वगैरह है। तो उधर जो है किस संप्रदाय का हुआ? तो अगर साउथ में हीनयान हुआ है तो नॉर्थ में जो महायान ही होगा। तो 111 में जो है अपना बी नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? मैं बताना, बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ, यही तीनों हैं त्रिरत्न बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इसका जो करेक्टली आंसर है बंगाल के पाल। बंगाल के पाल वंश के शासकों ने जो है बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। और अगर जैन धर्म का बात करें तो गुजरात के जो शासक थे उन्होंने जैन धर्म को जो है अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक, इसमें जो हम लोग को करेक्टली मैच करना है। तो नालंदा का जो स्थापना है कुमारगुप्त प्रथम की है, बिल्कुल सही बात है। ओदंतपुरी गोपाल पाल वंश के जो ये किए हैं। विक्रमशिला धर्मपाल ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। और वल्लभी गुजरात में जो है उसका वट्टार्क ने किया, ये भी सही है। यानी चारों के चारों करेक्टली मैच है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर केंद्रीय सिद्धांत एवं अनेकांतवाद? तो अनेकांतवाद जो है ये किस धर्म का बेस है? तो ये जैन धर्म का बेस है, जैन धर्म का। नेक्स्ट है महान धार्मिक घटना महामस्तका अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये जो है बाहुबली के लिए की जाती है। बाहुबली जैन धर्म से रिलेटेड है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकर की शिक्षाओं का परिणाम है। इन कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। चलिए 119 देखते हैं। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषयों में है। तो जातक में जो है बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में जो है उसमें बताया गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 120। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है किसने की? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है जैन धर्म के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बौद्ध गया, वहीं पर उनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम था। कौन था? अलार कलाम। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान थे? तो दोनों में समान कौन सा है? तप और भोग और अति परिहार, वेद प्रमनाय के प्रति अनास्था, तो ये तो सही होगा। कर्म कांडों की फलवता का निषेध, दोनों, ये दोनों होगा। अगर 2, 3 ऑप्शन में हो तो देख लेते हैं, वही सही होगा। बिल्कुल है, तो बी नंबर जो है सही हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। भागवत भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्ति दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर जो है हम बता दे रहे पहले ही, ए और बी होगा। इस तरह से भगवान आशीर्वाद देते हुए उनका जो है बुद्ध भगवान का एक रहता है, तो उसको उस मुद्रा को कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। और वो प्रतीक है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने, मार पर के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। नेक्स्ट है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती, तो धरती से आह्वान कर रहे हैं, वही दोनों वो उसका वही मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं।
राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी समानता? तो ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई है। ये वहां तीनों जगह की क्या हुआ? बौद्ध संगति हुआ। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में, जहां अंतिम समय बिताया। उसके बाद है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अशोकाराम विहार जो है ना, ये पाटलिपुत्र में है। कहाँ है? पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना जो है वो महावीर स्वामी के भिक्षुणी प्रधान की शिष्य थी। तो अभी के लिए बस 128 क्वेश्चन ही, मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है इस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को 1 से 2 3 बार देख लें अगर अच्छे से, तो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, यूजफुल है कि नहीं है, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।